बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई हमेशा मैं आपको किसी न किसी पार्क में लेकर जाती हूँ या किसी शॉपिंग मॉल में लेकर जाती हूँ, तो मैंने सोचा चलें आज कुछ थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो आज मैं आपको लेके जाऊँगी इम्तियाज़ सुपर मार्केट में, और वहाँ से हम ग्रॉसरी बाय करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं वो रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं, किस पे कौन कौन सी ऑफ़र्स चल रही हैं और किस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट। तो साथियों, मैंने सोचा चलें इस मर्तबा मैं आपको सुपर मार्केट लेकर जाती हूँ। और इम्तियाज़ सुपर मार्केट से बेस्ट तो कोई सुपर मार्केट नहीं। ये कयूमाबाद में सुपर मार्केट है, ये बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, इम्तियाज़ की ब्रांच है। और ये मैं बहुत साल पहले अली के साथ जो है यहाँ पर जाती थी, और यहाँ से हम लोग महीने का जो भी राशन होता था हम यहाँ से ही बाई करते थे, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अब और उस वक्त इतनी महंगाई भी नहीं थी, लेकिन अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो अली मुझे सुपर मार्केट लेकर नहीं जाती। वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं अम्मी, आप है ना बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद लेंगी, जो नहीं भी लेना होता आप वो उठा के ले आएंगी और हमारा बजट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत सालों से मैं सुपर मार्केट नहीं गई थी, लेकिन अक्सर मेरा दिल करता था कि मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट जाऊँ। और तो जवेरिया आई मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा जवेरिया हमें इम्तियाज़ सुपर मार्केट चलते हैं। तो अली मना करने लगे, अम्मी आप क्यों जा रही हैं, आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आ जाएंगी जिसकी घर में ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है, मैं व्लॉग भी बनाऊँगी और थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरत की चीज़ें हम ले लेंगे अगर कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल रही होंगी। और जवेरिया से मैंने कहा तुम भी सुलेमान के लिए अगर कुछ एक दो चीज़ें लेनी हो, बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं, पॉरेज होता है, तो दो चार चीज़ें तुम भी ले लेना, ज़रूरी थोड़ी है हम 8-10 हज़ार का सामान ही लें। तो मैंने जवेरिया ने कहा ठीक है अम्मी हम चलेंगे। तो मैं स्कूल से आई, मैं थकी हुई थी, हमने खाना वाना खाया। तो जवेरिया ने मुझे कहा कि अम्मी आप में हिम्मत है चलने की, आप मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। वैसे मैं थकी हुई तो थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब जाना है तो फिर जाना है। भी जवेरिया चली जाएगी तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। और मुझे ख़ास तौर पर मेरा जो मकसद था वो व्लॉग बनाना भी था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमेशा पार्क्स की बनाती हूँ या शॉपिंग मॉल्स की बनाती हूँ या ऐसी डेली रूटीन की, तो थोड़ा मैं डिफरेंट थोड़ा इस मरतबा व्लॉग बनाऊँ। तो इसलिए मैं जो है फिर जवेरिया और हम दोनों ने ऑटो की और हम दोनों जो है सुपर मार्केट आए। अच्छा, ये इस व्लॉग की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जो ना तमाम आइटम्स का व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सिर्फ वही आइटम्स आपको शो किए जिसमें डिस्काउंट थी, या जिसमें कोई ना कोई ऑफ़र मिली हुई थी, या जिसमें एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री थी, या बाय वन गेट वन फ्री था। तो मैंने वही आइटम्स रखे ताकि आपको भी अगर कभी वो चीज़ बाई करनी हो तो आपके माइंड में रहे कि ये चीज़ यहाँ पर से इस प्राइस में मिल जाएगी। अच्छा, सुपर मार्केट से या एक साथ पूरा राशन बाई करने का एक फ़ायदा ये भी होता है। मेरी सिस्टर ने कहा था कि जब हम एक साथ पूरे महीने का राशन ले आते हैं, मेरे बड़े बेटे ने भी यही बात कही थी, तो अम्मी से ये होता है कि बरकत रहती है और पूरा महीना आपको परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल होती है। अब हम टुक टुक एक एक चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो उससे ये होता है कि रोज़ाना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। जैसे अगर हम 1000 का नोट लेकर भी अगर जाते हैं और सामान ख़रीद के लाते हैं, तो 1000 का नोट ऐसे ख़त्म हो जाता है और आता कुछ भी नहीं है। तो मुझे यही मेरे बड़ा बेटा भी कहते हैं कि अम्मी आप है ना इस तरह से एक साथ जो है ना पूरा महीने का राशन ले आया करें और राशन लाकर रख लिया करें, तो इससे ये होगा कि इससे बरकत हो जाती है और आपको पूरा महीना परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बस अली का थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा है। वो कहते हैं अम्मी जितनी ज़रूरत हो हफ्ते के लिहाज से बस उतना ले आएँ, वो भी सुपर मार्केट से ना लेके आएँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ इतनी सारी वहाँ पर आइटम्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि बस दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो इससे ये होता है कि फिर थोड़ा बजट आउट हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ घर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होना चाहिए, खाने पीने का सामान जो मतलब खाने के अलावा हो। तो इससे ये होता है कभी आपका दिल खाना खाने को नहीं चाह रहा है, या कभी आप बहुत थके हुए हैं, तो घर में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई हो रेडीमेड, तो ये कि आप उसको निकाल के खा सकते हैं, तो वक्ती तौर पर आप वो आपकी भूख मिट सकती है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन बस अपना अपना सबका ख़्याल है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितना माशाल्लाह अच्छी ऑफ़र्स दी हुई हैं उन्होंने, और कितना ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है।
तो बहुत सी चीज़ें थी जिस पर डिस्काउंट नहीं भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जिस पे डिस्काउंट था वही मैं आपको शो कर रही हूँ, ताकि आपको भी अगर कभी बाय करना हो तो आप यहाँ पर आके आपको मैंने चीज़ बता दी तो अब आपको योगा के ढूँढने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने टूथब्रश पे भी बहुत अच्छी उन्होंने बच्चों की टूथब्रश है उन पे भी उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ था, और जो नॉर्मल जो हमारे बड़ों की टूथब्रश है उस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। और इसके अलावा जो है आगे हम यहाँ पर गए तो ये जो है इस पर भी जो पाइनएप्पल्स की जो बॉक्सेस थे, डब्बे थे, उस पर भी उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था। मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं पाइनएप्पल का डब्बा ले लूँ, लेकिन बस फिर मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि बिल ज़्यादा हो जाएगा और मेरे पास अगर उतने पैसे कम पड़ गए तो थोड़ा वो फ़ील होता है ना। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है पैसे हम लोग लेकर ही गए थे। तो अच्छा, यहाँ से जवेरिया ने अचार लिया, जवेरिया ने भी लिया, और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इन्होंने ऑफ़र दी है कि हर अचार के ये डब्बे के साथ जो है कुछ ना कुछ जो है उन्होंने पाउच दिया था। कोई टोमेटो केचप का पाउच था, कहीं चटनी का पाउच था, कहीं एक्स्ट्रा ये देखिए आप एक्स्ट्रा अचार का यानी 60 रुपीज़ का उसमें समझ लें आपको फ़ायदा मिल रहा था। ये देख लें आप, ये इसके साथ उन्होंने हर डब्बे के साथ अचार के उन्होंने जो है एक ना एक पाउच रखा हुआ था, जैसे आप समझ लें कि आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ थी। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है कि जिसमें कोई ना कोई ऑफ़र दी हुई हो या कोई इधर एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही। रमज़ान में जब हम जाते थे ना सुपरमार्केट में शॉपिंग करने, तो अक्सर मैं ऐसी चीज़ें खरीदती हूँ जिसपे टोमेटो केचप के ऊपर मेयोनीज़ फ्री मिल रहा हो या अचार के ऊपर कोई चीज़ फ्री मिल रही हो। अच्छा, ये जो ऊपर सब्जियों का जो अचार था ना क्रश्ड वाला, ये मैंने बाई किया। मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं देखूँ क्रश्ड वाला अचार कितने कैसा है, किस तरह का टेस्ट है। तो ये मैंने बाई किया, और जवेरिया ने जो बड़ा डब्बा जो था ना वो वाला बाई किया उसने अचार ना। अच्छा, यहाँ टॉफ़ीज़ पे, बच्चों की टॉफ़ीज़ पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ था। ये पैकेट्स थे तो उसके ऊपर उन्होंने ऑफ़र्स दी हुई थी कि इतने का है और इतना मतलब इस पर डिस्काउंट है। अच्छा, ये यहाँ जो थी ये कुकीज़ थी, कुकीज़ पे भी इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ था। ये और ये देखिए, ये पहले मैं है ना ये बहुत ख़रीदा करती थी सौंफ वग़ैरह। जब भी चाय पीने के बाद है ना मुझे ज़रूरत होती तो मैं ये इम्तियाज़ आती थी तो मैं ज़रूर इसको लेके आती थी। यहाँ बिस्किट पे भी अच्छा खासा इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है, और ब्राउनीज़ पे भी डिस्काउंट है। लोगों को ब्राउनीज़ बहुत पसंद होती है और आजकल लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं, तो वो भी जो है बिस्किट्स ये वाले ज़्यादा खा रहे हैं। अच्छा, इस पे जो है एक बाय करने पे एक फ्री था। तो आज की शॉपिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी बाकी व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।